Question says, consider the sample data digital control system as shown below. For t is equals to 1 second, the equivalent closed loop transfer function C of z by R of z is. Alright, एक कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन है, टॉपिक डिजिटल कंट्रोल सिस्टम. यूजुअली बच्चे इस टॉपिक को कवर नहीं करते या फिर पढ़ाने वाले भी इसको नहीं पढ़ाते हैं. क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि गेट पे अभी तक इस पे क्वेश्चन नहीं बना है. जिस दिन गेट पे इस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाएगा उसके बाद से पढ़ाने लगेंगे. ऐसा ही होता है, जब क्वेश्चन आता है उसके बाद से पढ़ाते हैं. चलो ठीक है. सवाल ये है कि क्या डिजिटल कंट्रोल सिस्टम से गेट पे क्वेश्चन आ सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल, डेफिनेटली, जरूर आ सकता है. ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें अगर, तो हम सबको पता है कि सब कुछ डिजिटाइज हो चुका है, राइट? सब कुछ डिजिटल है. और आप जो कंट्रोल सिस्टम की पढ़ाई करते हो उसको हम लोग एनालॉग कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं. और अगर आपको इंडस्ट्री में चले जाओ एज ए कंट्रोल इंजीनियर, तो आपको डिजिटल कंट्रोल सिस्टम के साथ डील करना होगा, राइट? ये पहली बात. दूसरी बात, जो गेट पे क्वेश्चन सेट करते हैं वो आईआईटी के प्रोफेसर होते हैं और वो चीजों के साथ एकदम अप टू डेट रहते हैं. उनका काम बस पढ़ाना नहीं होता, वो अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे और अलग अलग रिसर्च पेपर्स पे काम करते रहते हैं हर वक्त. और उसका मतलब ये है कि जो कंट्रोल्स के प्रोफेसर होंगे तो वो पक्का कोई कंट्रोल सिस्टम्स के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, और वो कैसा कंट्रोल सिस्टम होगा? डिजिटल कंट्रोल सिस्टम होगा, राइट? और उसी बंदे को अगर हम बोले कि क्वेश्चन सेट करो, तो सबसे पहला चीज इनके दिमाग में क्या आएगा? डिजिटल कंट्रोल सिस्टम, राइट? चलो, आए ना आए, क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन हमको तो रेडी रहना है. और ये बात भी सही है कि अगर आया एकदम सिंपल वाला आएगा, ठीक है? तो मैं चाहता हूं आप उसके लिए एकदम रेडी रहो. सिंपल वाला ही सही, लेकिन सिंपल वाला अगर डील नहीं करोगे तो कैसे आंसर कर पाओगे, राइट? तो मैं चाहता हूं आप उसके लिए एकदम रेडी रहो. या फिर अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक सैम्पलर है, ये स्विच नहीं है, ठीक है? ये सैम्पलर है. कैसे पता चलता है? सर पे टी तो केटी लिखा है ना, मतलब क्या है? हर के, या फिर यूजुअली हम लोग एन यूज करते हैं, एन टी यूज करते हैं. के यूज करो, एन यूज करो, बात एक ही है. तो उसका मतलब हर के टी पे, मतलब टी, 2t, 3t, 4t, हर t पे वो क्लोज हो रहा है, राइट? तो ये एक सैम्पलर है, ये एक सैम्पलर है. कैसा सैम्पलर? आइडियल है कि नेचुरल है कि क्या है? हम बाय डिफॉल्ट क्या लेते हैं इधर? नेचुरल सैम्पलर लेंगे. क्यों? क्योंकि उसके सामने आपको जीरो ऑर्डर होल सर्किट दिख रहा है. करेक्ट है? और ना, तो मैं बोल रहा था कि देखो यहाँ पे एक सैम्पलर है और यहाँ पे एक जीरो ऑर्डर होल सर्किट भी है. ये सब डिजिटल के पार्ट है ना. तो आपको फिगर में जब ये सैम्पलर दिख जाए, जीरो ऑर्डर होल दिख जाए, तो आपको हैंडल करते आना पड़ेगा. और दूसरी बात, यहाँ पे ये जैसे आपने देखा कि डिजिटल कंपोनेंट्स है, तो पूरा एनालिसिस Z डोमेन में होगा, ना कि S डोमेन में, ठीक है? और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे S डोमेन में चीजें दिए हैं. तो मतलब ये है कि S डोमेन से Z डोमेन में कन्वर्ट करके हमको एनालिसिस करना होगा. और यहाँ पे आप देख सकते हो C ऑफ Z बाय R ऑफ Z पूछा है, राइट? तो आज के डिस्कशन में हम इन चीजों को कैसे हैंडल करते हैं बड़े ही आराम से हम समझेंगे, ठीक है? तो डिस्कशन पूरा डिटेल होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए बड़े ही आराम से, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं. तो सबसे पहला काम करेंगे, चीजों को बांट के एनालाइज करेंगे, ठीक है? तोड़ तोड़ के एनालाइज करेंगे. ये तो रूल है. इस तरीके का रूल क्या है? जब भी कुछ बड़ा दिखे उसको छोटा 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 करके बांट लो, उसके बाद उस पर काम करो. हाउ डू यू ईट एन एलिफेंट? एक बार में खा सकते हो क्या? नहीं, छोटा छोटा काट के खाएंगे, है ना? तो वही है इंजीनियरिंग में भी, जब कुछ बड़ा सा आ जाए तो उसको छोटा छोटा भाग में बांटो और इसके साथ डील कर लो, ठीक है? चलो, तो सबसे पहले हम किसके साथ डील करेंगे? इस पोर्शन के साथ, क्योंकि यही पार्ट है हम लोग का डिजिटल, है ना? तो इस डिजिटल ब्लॉक को यहाँ ले आते हैं और उसका सबसे पहले इसके साथ डील करना सीखते हैं, ठीक है? चलो शुरुआत करते हैं. तो ये आपका एक सैम्पलर. ये कैसा सैंपल है? बाय डिफॉल्ट हम लोग इसको नेचुरल सैंपलर ही मानेंगे, ठीक है? तो ये लिखा रखा है T=KT, और यहाँ पे एक जीरो ऑर्डर होल सर्किट है, और यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा. उस आउटपुट का मान लो मैंने O ऑफ T बोल दिया. इनपुट को ये एरर, यहाँ पे एरर सिग्नल आता है, ये एरर सिग्नल आता है. ई यूज नहीं करूंगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल का टर्म आने वाला है आगे, तो शायद कंफ्यूजन हो जाए. तो मैं कुछ और टर्म ले देता हूँ, P ऑफ T, जहाँ पे P ऑफ T क्या है? ये इनपुट R ऑफ T, और ये कोई सिग्नल मान लो फीडबैक सिग्नल है, F ऑफ T बोल देता हूँ. तो PT इज इक्वल्स टू
आर ऑफ टी माइनस उधर तो माइनस एफ ऑफ टी। ठीक है, तो ये है एक रिलेशनशिप, रहने दो उसको। चलो तो ये सर्किट हम लोग का आ गया, इसको करते हैं एनालिसिस। नाउ करना क्या है, ये जीरो ऑर्डर होल का ब्लॉक और ये जो सैम्पलर है उससे छुटकारा पाना है। ठीक है, और चलो नाउ काम शुरू करते हैं। तो P ऑफ टी यहाँ है, तो यहाँ क्या होगा, P ऑफ टी की जगह के टी, ऐसे ही करते हैं ना। अब बात समझें कि P ऑफ टी चाहे कोई भी हो, जब नेचुरल सैम्पलिंग होता है मतलब टच करके वापस, लेकिन वो टच टाइम कुछ होगा, मान लो थोड़ा सा डेल्टा। तो अगर मैं ये बोल दूं कि जीरो ऑर्डर होल्ड पे इनपुट मतलब P के ऑफ टी, जीरो ऑर्डर होल्ड पे इनपुट का सिग्नल कैसा होगा, ये इस तरह होगा। कितना हाइट का, उस पर्टिकुलर टाइम डिपेंड करेगा, मान लो के है, के टी है तो के टी। ठीक है, मतलब इस टाइम पे आपका सैंपल हुआ है, कौन से टाइम पे, के टी। और ये कितनी देर तक रहेगा, मैंने जैसे बोला था आइडियल सैंपलर नहीं, नेचुरल सैंपलर, मतलब कुछ टाइम तक वो टच करेगा वापस, है ना। तो डेल्टा, मान लो डेल्टा टाइम तक वो टच किया और वापस, उसके बाद जीरो होना है, करेक्ट। तो ये टाइम डेल्टा है, तो उसका मतलब ये भी है कि ये टाइम के टी प्लस डेल्टा है। ओके, तो ये क्या है, ये इनपुट टू जीरो ऑर्डर होल सर्किट, करेक्ट है। और नाउ आउटपुट टू जीरो ऑर्डर होल सर्किट की बात करें तो जीरो ऑर्डर होल्ड करता क्या है, जो भी आप दोगे उसको होल्ड करेगा कितने टाइम तक, कैपिटल टी टाइम तक, करेक्ट है। नाउ सो उसका मतलब ये है, अगर हम आउटपुट की बात करें जीरो ऑर्डर होल सर्किट की, तो ये उतना ही पी ऑफ के टी लेगा, लेकिन इसको होल्ड कर लेगा कितने टाइम तक, ये कैपिटल टी टाइम तक। ठीक है, ये आपका कैपिटल टी हो गया। तो उसका मतलब यहाँ पे ये जो ये के टी था तो ये भी के टी ही है, तो ये क्या हो गया फिर के टी प्लस कैपिटल टी, जिसका हम लोग के प्लस वन टाइम्स ऑफ टी लिख सकते हैं। और ये है क्या, ये है आपका आउटपुट ऑफ जीरो ऑर्डर होल्ड, और आउटपुट ऑफ जीरो ऑर्डर होल्ड को हम लोग ओ ऑफ टी बोले थे। ठीक है, तो ये तो एक टाइम के लिए हुआ, उसका मतलब ये है कि बार बार ये चीज रिपीट होगा, बार बार ये चीज रिपीट होगा, करेक्ट है। और चलो ना, इसको अगर हम लोग मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना चाहे तो किस तरह करेंगे, पी ऑफ के टी इंटू यू ऑफ टी के ट्रांसफर कर सकते हैं, तो यू ऑफ टी माइनस के टी माइनस यू ऑफ टी माइनस के प्लस वन, करेक्ट। तो ये हो गया आपका इस फिगर का एक्सप्रेशन। और हम अगर चाहें कि नहीं ओ ऑफ टी का एक्सप्रेशन निकालो, जो आउटपुट है, टोटल आउटपुट है ना, ओ ऑफ टी ये रहा इसका टोटल आउटपुट, तो हमको क्या करना होगा, के का वैल्यूज पुट करने का, 0 1 2 3 करके पुट करने का, मतलब समेशन के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो इसीलिए ओ ऑफ टी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, समेशन के इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी पी ऑफ के टी, और ये एक्सप्रेशन यू ऑफ टी माइनस के टी माइनस यू ऑफ टी माइनस के प्लस वन टी हो गया। इस तरह हम लोग आउटपुट के एक्सप्रेशन को ओ ऑफ टी को लिख सकते हैं। और चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अगर इस एक्सप्रेशन में हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगा दें, इस एक्सप्रेशन पे हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगा दें, देखते हैं क्या आएगा। तो ओ ऑफ एस आ गया इधर, समेशन तो ऐसे रहेगा, इक्वल टू 0 से इंफिनिटी, ये कांस्टेंट है के टी। अब ये क्या है, इसका एक्सपोनेंशियल माइनस एस के टी डिवाइडेड बाय एस, ये होता है माइनस ये एक्सपोनेंशियल माइनस एस के प्लस वन टी डिवाइडेड बाय एस, करेक्ट। नाउ इसको अगर इस वाले टर्म को मैं अगर सेपरेट कर लूँ तो ये एक्सपोनेंशियल एस टी और ये एक्सपोनेंशियल एस के टी, करेक्ट, क्योंकि के प्लस वन था तो डिवाइड कर लिया मैंने इस तरह। ओके परफेक्ट। नाउ इधर से मैं एक्सपोनेंशियल एक्स के टी कॉमन ले लेता हूँ, सॉरी ये माइनस आएगा, तो एक्सपोनेंशियल माइनस एस के टी कॉमन ले लेता हूँ, तो ये एक्सपोनेंशियल माइनस एस के टी कॉमन ले लिया, एक्सपोनेंशियल माइनस एस के टी कॉमन ले लिया, और ये इसको इन दोनों कंबाइन कर दिया तो ये वन माइनस ये बचा, करेक्ट। और ये के का टर्म से फ्री है तो उसको बाहर ले सकते हैं समेशन से। ओके, तो वन माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी डिवाइडेड बाय एस, ये एक टर्म हो गया। दूसरा इधर समेशन के इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी पी ऑफ के टी एक्सपोनेंशियल माइनस एस के टी। अभी तक सब क्लियर है? ओके परफेक्ट। और ये ओ ऑफ एस है। नाउ अब थोड़ा पे अटेंशन करना, अगर मैं इसको आउटपुट बोलूं, जो है भी आउटपुट, और इसको मैं ट्रांसफर फंक्शन बोल दूं, इसको मैं ट्रांसफर फंक्शन बोल दूं, तो ही गॉट टू बी
इनपुट, ही गॉट टू बी इनपुट, राइट। सो ये इनपुट हो गया। अब ये एस डोमेन में है, ठीक है, चीजें एस डोमेन में है तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, ऑलराइट। सो अब मैं इनपुट की बात करूं, अगर इनपुट जो एस डोमेन में है, मान लो इसको मैं पी प्राइम एस बोल देता हूँ, क्योंकि पी ऑफ एस तो कुछ और है, बी ऑफ टी कुछ और था तो पी ऑफ एस कुछ और होगा, तो उसको मैं पी प्राइम ऑफ एस बोल देता हूँ, एस डोमेन में है इसलिए। तो समेशन के इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी पी के टी एक्सपोनेंशियल माइनस एस के टी, ये हुआ। ओके चलो, एस के टी। अब इस पे अगर मैं टाइम डोमेन में लेके चला जाऊं, मतलब इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगा लूं, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगा दूं, तो ये बन जाएगा आपका पी प्राइम ऑफ टी इधर समेशन के इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, और ये तो कांस्टेंट है पी के टी, और इसका क्या बनेगा डेल्टा टी माइनस के टी, करेक्ट है। ये आपका पी प्राइम ऑफ टी बन गया। और इसको हम लोग किस तरह ट्रीट कर रहे थे, इसको हम लोग एक इनपुट की तरह देख रहे थे। उसका मतलब अब पे अटेंशन करना, देखो मैं क्या बोला था अभी तक। इसका मतलब ये जो सर्किट है ना, ये जो सर्किट है यहाँ पे बना है, तो इसको हटा देता हूँ अभी, ये वाला पार्ट, इसका इक्विवेलेंट फिगर हम लोग इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं पी प्राइम। बाय द वे ये पी ऑफ टी है, ये पी प्राइम ऑफ टी लिख रहा हूँ मैं, इस बात पे फोकस करना। और इधर ये एज एन इनपुट, और ट्रांसफर फंक्शन क्या था देखो यहाँ पे, ये रहा ट्रांसफर फंक्शन 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी बाय एस, ये ट्रांसफर फंक्शन की तरह बिहेव करेगा, और वो आउटपुट करेक्ट है। तो 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी डिवाइडेड बाय एस, ये हो गया आपका ट्रांसफर फंक्शन का ब्लॉक। और यहाँ से आउटपुट क्या बोला था, ओ ऑफ एस था, तो ओ ऑफ टी, करेक्ट। नाउ इन दोनों को कंपेयर करके हम समझ रहे हैं कि अच्छा इस पूरे ब्लॉक को हम लोग ने ऐसा बना दिया, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे P ऑफ T है, यहाँ पे P प्राइम ऑफ T है, तो उसको बदलना होगा, और उसको जब बदलेंगे तो वापस से ये सैम्पलर वापस से आ जाएगा, दिखाता हूं मैं। लेकिन एक बात तो कंफर्म होगी कि जीरो ऑर्डर होल से छुटकारा मिल चुका है, ठीक है। और एक बात कि यहाँ पे ये जो इक्विवेलेंट का सिंबल बनाया है, तो ये पूरा इक्विवेलेंट ही है, यहाँ पे कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं किया है मैंने, इस बात को आप नोटिस करो, ठीक है। यहाँ पे कुछ अप्रोक्सीमेशन किया क्या ना, बिल्कुल नहीं, मतलब ये एग्जैक्टली इक्विवेलेंट है, ठीक है, ऑलराइट। सो चलो, तो यहां तक हम लोग पहुंचे, तो इस फिगर का एग्जैक्टली फिगर हम लोग ने, इक्विवेलेंट फिगर हम लोग ने ड्रॉ कर लिया। लेकिन यहाँ पे P ऑफ टी है, ये P प्राइम ऑफ टी है, इस बात को हम लोग को हैंडल करना होगा आगे। अब चलो आगे बढ़ते हैं। एक काम तो हो गया, जीरो ऑर्डर होल सर्किट को इस तरह हम लोग ने सप्रेस कर दिया, या फिर चेंज कर दिया, किसके साथ, इस फिगर के साथ। जीरो ऑर्डर होल चला गया, लेकिन आपको लग रहा होगा कि सैम्पलर भी चला गया, नहीं सैम्पलर नहीं गया है। पी प्राइम ऑफ टी को खोल के देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि सैम्पलर अभी तक नहीं गया है, तो ठीक है, लेकिन सैम्पलर चेंज हो चुका है, देखेंगे किस तरह। ओके, सो पी प्राइम ऑफ टी ये रहा आपका, नीचे है पी प्राइम ऑफ टी। चलो मैं यहां से शुरू करता हूं। तो पी प्राइम ऑफ टी ये रहा, और का फिगर कैसा बन रखा है, ये पी प्राइम ऑफ टी इनपुट, ये 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी डिवाइडेड बाय एस, ये इधर ये आउटपुट ऑफ टी पुराना वाला। नाउ पी प्राइम ऑफ टी को हम लोग में खोल दें अगर, तो ये है क्या, ये समेशन के इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी पी के टी डेल्टा टी माइनस के टी, ये है। ना इस टर्म को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, अगर आपने कम्युनिकेशन सही से पढ़ा है, डिजिटल कम्युनिकेशन सही से पढ़ा है, तो आप इसको देख के ही आइडेंटिफाई कर लोगे। चलो फिर भी मैं एनालाइज करता हूं। पी प्राइम ऑफ टी है क्या, देखो ये समेशन के इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी पी के टी डेल्टा टी माइनस के टी। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, पी ऑफ टी मल्टीप्लीकेशन समेशन के इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी डेल्टा ऑफ टी माइनस के टी, ऐसे लिखा जा सकता है क्या, डेफिनेटली। इसको करो वापस से ये आएगा, ठीक है, दोनों इक्वल है। चलो उसका मतलब ये है कि मैं P ऑफ टी को इस ट्रेन ऑफ इम्पल्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, P ऑफ टी को इस ट्रेन ऑफ इम्पल्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, करेक्ट है, यही तो होता है। तो P ऑफ टी को इस ट्रेन ऑफ इम्पल्स से मल्टीप्लाई है, ट्रेन ऑफ इम्पल्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ऐसा करने को ही हम क्या बोलते हैं, आइडियल सैंपलिंग। यही तो है आइडियल सैंपलिंग, यही तो है आइडियल सैंपलिंग, करेक्ट है। जैसे मैंने वहां बोला था कि ये जो क्वेश्चन में जो स्विच है उसको बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या मानेंगे,
नेचुरल सैंपलर, क्योंकि उसके सामने जीरो ऑफ द होल्ड लगा है तो मेक सेंस, राइट। ओके, ऐसा ही होता है ना। तो अभी तक हम लोग ने क्या किया, जीरो ऑफ द होल्ड से छुटकारा पा लिया, और जो हम लोग का सैंपलर था वो नेचुरल सैंपलर से बदल के आइडियल सैंपलर बन चुका है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और बात मैं आपको बता देता हूं, आइडियल सैंपल को इस तरह मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिखा सकते हो, या फिर आप इस तरह, ये सैंपलर का नोटेशन, लेकिन यहाँ पे आप लोग ऐसे लिखते हो, करेक्ट है। ये आपने देखा ही होगा, अगर देखा होगा तो, या फिर समझ लो इसकी जगह हम लोग ये भी लिखते हैं, ये नोटेशन है। ठीक है, तो वास्तव की तरफ दिख रहा है आपको एक जो बार बार हर डेल्टा पे सोचो का, ये आइडियल सैंपलिंग का एक नोटेशन है। ठीक है, मतलब ऐसा लिखा है तो समझना है नेचुरल नहीं आइडियल सैंपलर है। ठीक है, जो सामने सर पे डेल्टा लिखा रहता है, टी इज इक्वल्स टू के टी लिखा था तो उसको नेचुरल सैंपलर बोला था, इधर सर पे ऐसा डेल्टा टर्म लिखा है, मतलब ये आइडियल सैंपलर है। ओके चलो, तो ये एक नोटेशन हो गया। ठीक है, ऑलराइट। सो उसका मतलब ये है, यहाँ पे जो फिगर है इसको हम लोग किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला फिगर ही है, ये वाला फिगर ही है आइडियल सैंपलर। तो मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, उस पार्ट को ऐसे, इसको हटा लेंगे, और ये यहाँ पे सर पे क्या लगेंगे, डेल्टा टी, इसका मतलब आइडियल सैंपलिंग हो रहा है। और ये अब पी ऑफ टी के टर्म्स में आ गया, करेक्ट है, ये अब पी ऑफ टी के टर्म्स में आ गया, और ये 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी डिवाइडेड बाय एस, ये और ओ टी। ठीक है, अब हुआ है पूरा कंप्लीट कन्वर्जन, जो एग्जैक्टली इक्विवेलेंट है, जो हम लोग का फिगर जिसके साथ डील कर रहे थे, पी ऑफ टी, यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूं मैं, जीरो ऑर्डर होल्ड और ओ ऑफ टी, और ये क्या था, टी नेचुरल सैंपलर, टी इज इक्वल्स टू के टी लिखा था, करेक्ट है। ध्यान देना, के लिखो एन लिखो, बात एक ही है। और तो इसका एग्जैक्टली इक्विवेलेंट फिगर है दोनों। ठीक है, एग्जैक्टली इक्विवेलेंट, कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है। ठीक है, तो यहां तक हम लोग पहुंचे और बड़े ही आसानी से जीरो ऑफ द होल से छुटकारा तो पा लिया, और नेचुरल सैंपलर को आइडियल सैंपलर में बदल दिया, लेकिन सैंपलर अभी भी है, उसके साथ डील करना अभी बाकी है। लेकिन एक अच्छी बात है, क्या हो गई, जीरो ऑफ द होल से छुटकारा मिल गया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इस सर्किट को जो मेन हम लोग का फिगर में था उसके साथ जोड़ देते हैं, मतलब इसको रिप्लेस करेंगे, इसको अभी भी इक्विवेलेंट फिगर देखा था इसका, तो उसको रिप्लेस कर देंगे, उसके सामने जो भी है एग्जैक्टली वैसा बना लेंगे। चलो ठीक है, बनाते हैं। ये हम लोग का फिगर हो गया, अब आगे देखते हैं। तो हम लोग का फिगर में ये आर ऑफ टी है, ये यहाँ पे समर माइनस प्लस, फिर आगे हम लोग रिप्लेस किए अभी भी, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये आइडियल सैंपलर आ गया चुका है, और इधर हम लोग का ब्लॉक है 1 माइनस एक्सपोनेंशियल। एक काम करते हैं, ये जो टर्म है 1 माइनस एक्सपोनेंशियल, ये जो है उन्होंने जिसको निकाला है, ये 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी बाय एस, इसको हम लोग जी नॉट ऑफ एस बोल देंगे। ठीक है, लिटरेचर में इसको जी नॉट ऑफ एस ही बोला है, तो हम लोग भी जी नॉट ऑफ एस ही बोलेंगे यहाँ पे भी। चलो ठीक है, सो इसको क्या आ गया, फिर ये जी नॉट ऑफ एस आ चुका है, और इधर हम लोग का ओरिजिनल, उसको चलो मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व तो कर ही लेंगे, लेकिन इसको जनरलाइज करके डिस्कस करते हैं। तो मतलब जो आपको गिवन है क्वेश्चन में क्या है, देखो ये वाला टर्म जो है, इसको जी ऑफ एस बोल देंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन में गिवन होगा, तो जी ऑफ एस बोल देते हैं, जो है 2 बाय एस इंटू एस प्लस 1। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जी ऑफ एस का ब्लॉक बना देते हैं हम लोग, जी ऑफ एस। ओके, और जी ऑफ एस है क्या हम लोग के क्वेश्चन में, तो जी ऑफ एस हम लोग के क्वेश्चन में है 2 बाय एस इंटू एस प्लस 1। ठीक है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, कोई बात नहीं। चलो हम जनरलाइज कर लेते हैं। उसके आगे तो आपका सी ऑफ टी है, और यहाँ से एक फीडबैक पाथ, और क्वेश्चन में ये बस एस लिखा है, तो उसका हम लोग एच ऑफ एस बोल देते हैं फॉर जनरलाइजेशन। ठीक है, तो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग होगा, एच ऑफ एस गिवन होगा, और यहाँ पे एच ऑफ एस क्या है लिख लेते हैं, एच ऑफ एस इक्वल्स टू एस। ठीक है, चलो ये हम लोग का क्वेश्चन का गिवन डेटा है, हम जनरलाइज कर रहे हैं। ओके परफेक्ट, अब यहाँ आ गए, यहाँ तक आ गए।
एक काम और कर लेते हैं, इन दोनों को कंबाइन कर लें क्या? हाँ, आसान होगा काम। चलो कंबाइन कर लेते हैं। तो इन दोनों को कंबाइन करते ही क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में g ऑफ s हो गया। ऑलराइट, तो फिगर यहां पहुंचा। अब हमको दिक्कत किससे है, मतलब हम लोग के लिए नया क्या है, यूजुअली हम लोग ये ब्लॉक जानते हैं जो एक्सपोनेंशियल के टर्म में है भी ना। जी नॉट ऑफ एस क्या है, लिख लेते हैं, जी नॉट ऑफ एस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एस कैपिटल टी बाय एस। इस चीज को आप ध्यान में रखो, ठीक है, क्योंकि जी नॉट ऑफ एस हम लोग ने डेवलप किया है। जब हम लोग जीरो ऑर्डर होल से छुटकारा पा रहे थे तो जी नॉट ऑफ एस हम लोग ने डेवलप किया है। ये क्वेश्चन में थोड़ी गिवन होगा, क्वेश्चन में जी ऑफ एस गिवन होगा, एच ऑफ एस गिवन होगा, जी नॉट ऑफ एस आपको डेवलप करना है, या फिर बार बार डेवलप तो थोड़ी करोगे, इसको आप ध्यान में रख लो, ठीक है। बड़ा आसान है, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी बाय एस, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। मैंने दिखाया किस तरह आता है, ठीक है। और चलो, अब जैसे मैं बोल रहा था कि हमको दिक्कत या फिर हम लोग के लिए कुछ नया क्या है, ये तो वही है सारा एस डोमेन में, ये तो वही है, दिक्कत इस पे है, करेक्ट है, मतलब इससे छुटकारा पाना है, इससे छुटकारा पाना है। चलो पाते हैं ना। लास्ट टाइम की तरह जैसे मैंने बोला था हम लोग तोड़ तोड़ के समझेंगे, तो इस बार इसके साथ डील करते हैं, इस ब्लॉक के साथ, ठीक है, इस ब्लॉक के साथ डील करेंगे, वापस से यहाँ ले आएंगे। ओके चलो आते हैं, वापस से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ वो वाला ब्लॉक। और यहाँ पे क्या था सर, यहाँ पे हम लोग का पी ऑफ टी था, है ना, पी ऑफ टी था। चलो ठीक है, पी ऑफ टी, और ये बाय द वे एरर सिग्नल है, पी ऑफ टी मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि आर ऑफ टी है, तो माइनस होगा, राइट। ओके चलो ठीक है, उसको बाद में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, अभी पी ऑफ टी बोलते हैं, यूजुअली हम लोग ई ऑफ टी बोलते हैं, लेकिन आपने जैसे देखा एक्सपोनेंशियल का टर्म आया है तो शायद ई लिखें तो कंफ्यूजन हो सकती है, तो हम लोग ने पी यूज कर लिया था। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये आइडियल सैम्पलिंग और ये ब्लॉक जी नॉट ऑफ एस और जी ऑफ एस, ठीक है, और ये क्या है, सी ऑफ टी है, तो इस बार सी ऑफ टी बोलते हैं। चलो अब हम लोग का काम कहाँ तक आ चुका है, इसको एनालाइज करना है, और हमने अभी तक समझा है कि ये वाला जो पार्ट है वो कुछ और नहीं पी प्राइम ऑफ टी देता है ना, मतलब ये है, मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, पी प्राइम ऑफ टी, वही वाला पी प्राइम ऑफ टी जो हम लोग ने डील करके आया था। ऊपर में जो है ये रहा, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ उसको, ये रहा ना, ये वाला तो है ना, उसके बाद तो आया था। चलो तो आगे बढ़ते हैं वहां से, तो मतलब ये फिगर को बस मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पी प्राइम ऑफ टी, और ये जी नॉट ऑफ एस, जी ऑफ एस, और ये सी ऑफ टी, करेक्ट है। इसको अगर मैं मैथमेटिकली लिख लूँ तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, और एक काम करते हैं, तो बार बार लिखने से अच्छा इसको मैं कुछ और टर्म बोल देता हूँ, मान लो एम ऑफ एस, ठीक है, फॉर डिस्कशन पर्पस अभी के लिए उसको आप उससे रिप्लेस कर देंगे। सो ये आ गया पी प्राइम ऑफ टी कन्वॉल्व विथ इनवर्स लैप्लास ऑफ एम ऑफ एस, करेक्ट। ओके चलो इनवर्स लैप्लास ऑफ एम ऑफ एस को एम ऑफ टी लिख लेते हैं, तो पी प्राइम ऑफ टी कन्वॉल्व विथ एम ऑफ टी, ये आपका आ गया सी ऑफ टी, ठीक है। और ना पी प्राइम ऑफ टी था क्या, दिखा देता हूँ एक बार, ये रहा ऊपर में है, ये रहा देखो समेशन और डेल्टा भी है, ये रहा समेशन के जीरो टू इन्फिनिटी पी के टी डेल्टा टी माइनस के टी। चलो तो उसको वहां में अगर पुट कर ले तो देखते हैं क्या होता है, ये है समेशन के जीरो टू इन्फिनिटी पी के टी डेल्टा ऑफ टी माइनस के टी, यही था, और यही कन्वर्ज हो रहा है किसके साथ, एम ऑफ टी के साथ ना, मतलब इन दोनों को कन्वर्ज कर देते हैं क्योंकि ये पी के टी कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो समेशन के जीरो टू इन्फिनिटी पी के टी, और इसका कन्वोल्यूशन क्या होता है, एम टी माइनस के टी, करेक्ट। ओके परफेक्ट, और ये आपका सी ऑफ टी है। और अगर आप नोटिस करो ध्यान से, ये कुछ और नहीं, ये डिस्क्रीट कन्वोल्यूशन का फॉर्मूला बन चुका है, डिस्क्रीट कन्वोल्यूशन का फॉर्मूला बन चुका है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको z डोमेन में लेके आते हैं। मैंने जैसे बोला था चीजें डिजिटल हैं, डिजिटल कंपोनेंट्स आ चुके हैं, मतलब पूरा एनालिसिस z डोमेन में होगा, ठीक है। तो देखा आपने कि अब मैं z डोमेन इसी वजह से लेके आ रहा हूँ। ओके चलो, तो उसका मतलब ये क्या है, c ऑफ z, और जैसे मैंने बोला था ये डिस्क्रीट कन्वोल्यूशन है टाइम डोमेन में, तो
उसको अगर z डोमेन में लेके आऊंगा तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आएगा, किसका p ऑफ z मल्टीप्लाइड विथ m ऑफ z, करेक्ट है। अब m ऑफ z था क्या, वापस से याद दिलाता हूँ, m ऑफ s बोला था उसको हमने, m ऑफ s इक्वल्स टू g नॉट ऑफ s g ऑफ s, करेक्ट है। तो उसका मतलब m ऑफ z क्या है, मतलब ये z ट्रांसफॉर्म ऑफ m ऑफ s है। मतलब यहाँ पे प्रोसीजर क्या हुआ है, s डोमेन से z डोमेन ले आया गया है, ठीक है। मैं इसके बारे में बात करूंगा एक मिनट। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, z ऑफ g नॉट ऑफ s g ऑफ s, करेक्ट है, परफेक्ट, ओके। सो इसको हम लोग यहाँ ऐसे लिख लेते हैं, m ऑफ z की रिप्लेस करके c ऑफ z इज इक्वल टू p ऑफ z मल्टीप्लाइड विथ z ट्रांसफॉर्म ऑफ g नॉट ऑफ s g ऑफ s, हो गया। चलो, तो ये रिलेशनशिप आ गया है, इसको हम आगे यूज करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज नोटिस करा देता हूं, क्योंकि हमको ये जरूरत पड़ेगा और हमको बार बार करना होगा क्या, एस डोमेन से जो भी एस डोमेन दिख रहा है उसको जेड डोमेन में लेके आना है। तो क्या डायरेक्ट ला सकते हैं, लेकिन नहीं, डायरेक्ट नहीं, इसका एक स्टेप्स होता है। क्या क्या है, पहला, इसको आप इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म करके टाइम डोमेन में लेके आओ, करेक्ट। नेक्स्ट, क्या अभी रेडी हो जाता है, नहीं, टाइम, कंटिन्यूस टाइम से हम लोग जेड ट्रांसफॉर्म नहीं निकालते हैं, हम लोग डिस्क्रीट टाइम से निकालते हैं। उसका मतलब जो भी एक्सप्रेशन आएगा टाइम डोमेन में है उसको डिस्क्रीट में कन्वर्ट करना होगा। और कैसे करेंगे, सैंपल करेंगे क्या, नहीं, उसको मैथमेटिकल सैंपल करेंगे। शायद ये टर्म आपके लिए नया है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैथमेटिकल सैम्पलिंग बोलते हैं, मैथमेटिकल सैम्पलिंग कैसे करते हैं, आपको आता है सर। टी टाइम डोमेन में टी का ट्रांसफर रहेगा, तो टी इज इक्वल्स टू एन कैपिटल टी लिखते हो, यही करते हो ना, हाँ, उसको मैथमेटिकल सैम्पलिंग बोलते हैं, ठीक, क्योंकि सैम्पलिंग तो आपका जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं। तो इस तरह बस ऐसे टी इज इक्वल्स टू एन टी लिख देना, मैथमेटिकल सैम्पलिंग होता है, ठीक है। और हम लोग यहाँ में के टर्म यूज नहीं कर रहे हैं, एन ही यूज करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग के करें तो हो सकता है कहीं कैंसलेशन हो जाए जो हमको नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ और वेरिएबल देंगे, इसलिए मैंने एन ले लिया। अब डिस्क्रीट में आ चुका है, इसके बाद जेड ट्रांसफॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया स्टेप्स एस डोमेन से जेड डोमेन आने का, बड़ा ही सिंपल, सबको आता है मुझे लगता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ, तो ये वाला एक्सप्रेशन हमको मिल चुका है। तो हम लोग शुरुआत कैसे किए थे, इस वाले फिगर से, राइट, इस वाले फिगर से। तो उसका मतलब ये है कि जैसे हमने बोला था चीजों को जेड ट्रांसफॉर्म में लेके जाना ही होगा, तो हम लोग फिगर वाइज चीजों को बदल देते हैं अगर, तो ये जो फिगर है ना, ये जो फिगर है उसका इक्विवेलेंट फिगर हम लोग को मिल चुका है, लेकिन जेड डोमेन में, ध्यान रखना। और ये फिगर इससे आएगा, इससे आएगा। तो इस फिगर को अगर मैं फिगर वाइज ड्रॉ कर दूं, बड़ा ही सिंपल है, ये जेड जी नॉट ऑफ एस जी ऑफ एस, ये ऐसे, और यहाँ पे पी ऑफ जेड है, यहाँ पे सी ऑफ जेड है ना, बस जेड डोमेन का फिगर बनाओ। तो एक और काम करते हैं, यहाँ में जो टर्म है जेड ऑफ जी नॉट ऑफ एस जी ऑफ एस, उसको और थोड़ा सा एनालाइज करके बेटर बना लेते हैं, ठीक है। तो जेड जी नॉट ऑफ एस जी ऑफ एस, और जैसे मैंने बताया था कि जी ऑफ एस तो क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन आपको जी नॉट ऑफ एस का एक्सप्रेशन आपको दिमाग में होना है। क्या है, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी बाय एस। कैपिटल टी क्या है, वो सैम्पलिंग टाइम पीरियड जो क्वेश्चन में 1 सेकेंड दे रखा है, ठीक है। उसको अभी इंकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, जैसे हमने बोला था कि जनरलाइज चीजें पहले भी डेवलप कर लेते हैं, ओके। तो दिस कैन बी इक्वल्स टू ये 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी बाय एस, ये जी ऑफ एस, ऐसा कर लें। और अगर हम इसको रीअरेंज कर लें तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय एस माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय एस, ठीक है। तो जी ऑफ एस बाय एस, जी ऑफ एस बाय एस है, तो मैंने दोनों तरफ सेपरेट कर लिया। और ये जेड ट्रांसफॉर्म लीनियर होता है, तो ये जी ऑफ एस बाय एस ऐसे सेपरेट कर लिया, एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी जी ऑफ एस बाय एस, करेक्ट है, ओके। अब हमको क्या करना है, जेड ट्रांसफॉर्म को करना है। तो जेड ट्रांसफॉर्म करना है तो उसका स्टेप्स मैंने अभी भी दिखाया था, ये रहा। इसको इनवर्स ट्रांसफॉर्म करके जेड डोमेन में लेके आओ, फिर मैथमेटिकल सैम्पलिंग करके वापस से जेड डोमेन जेड ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। अब चलो, तो एक एक करके उठाते हैं। पहला है जेड जी ऑफ एस बाय एस। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जेड ऑफ, इनवर्स लैप्लास करेंगे इसका,
जी ऑफ एस बाय एस, करेक्ट, ये प्रोसीजर है। एक काम करते हैं, इसको सिंबल वाइज रिप्रेजेंट कर लेते हैं ऐसे, जी ऑफ एस बाय एस। इसको मान लो ये टाइम डोमेन में आ चुका होगा, मान लो इसको कोई g1 ऑफ t बोल देते हैं। हाँ, हमको जी ऑफ एस जनरलाइज करना है चीज़ें, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है, जो उसको पुट कर देंगे तो आ ही जाएगा कोई टाइम डोमेन में, लेकिन हमको जनरलाइज करना है। तो मान लो g1 ऑफ t, कोई भी g1 ऑफ t, क्या है पता नहीं, रहने दो। चलो, तो ये हो गया। सो इसका मतलब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, इसका नेक्स्ट स्टेप z g1 ऑफ t आएगा। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला कर लेते हैं। नेक्स्ट वाला मतलब ये वाला पार्ट की बात कर रहा हूँ, चलो कर लेते हैं। है क्या, ये z एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी जी ऑफ एस बाय एस, ये है ना। अब क्या करेंगे, लास्ट टाइम की तरह इसका इनवर्स लैप्लास लगाएंगे ऑफ कोर्स। तो ये आ गया एक्सपोनेंशियल माइनस एस कैपिटल टी जी ऑफ एस बाय एस। नाउ आपको एक रिलेशनशिप याद दिलाता हूं, अगर आपके पास x ऑफ s है और इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म x ऑफ t है अगर, तो एक्सपोनेंशियल माइनस s कैपिटल T x ऑफ s का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ये x ऑफ t माइनस t, करेक्ट है। सिमिलरली हमको g ऑफ s बाय s का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म g1 ऑफ t बोला था, तो इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म उसी नोट पे क्या आ जाएगा, z ये g1 ऑफ t माइनस कैपिटल T, करेक्ट है। ओके, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या करते हैं, मैथमेटिकल सैम्पलिंग करेंगे। कैसे करते हैं, अब यहाँ पे t इज इक्वल्स टू n कैपिटल T लगा देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, तो ये z g1 ये n कैपिटल T माइनस कैपिटल T, करेक्ट, ये हो गया। यहाँ पे कैपिटल T कॉमन लेंगे तो ये n माइनस 1 कैपिटल T, ठीक है। तो ये आ गया, ये किसका है, ध्यान देना, ये है z ये एक्सपोनेंशियल माइनस s कैपिटल T जी ऑफ s बाय s। ओके, ना एक और रिलेशनशिप याद दिलाता हूं, अगर आपका x ऑफ t माइनस 1 का z ट्रांसफॉर्म, ये z ट्रिपा माइनस 1 सामने आता है x ऑफ z, करेक्ट। तो वही रिलेशनशिप अगर यहाँ लगाने की कोशिश करें तो ये बात कंफर्म है कि z ट्रिपा माइनस 1 तो सामने आएगा, और उसके बाद z ट्रांसफॉर्म x ऑफ z, जब मैं यहाँ लिखा x ऑफ z की जगह मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, z ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ t, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, तो ये z ट्रांसफॉर्म ऑफ g1 ऑफ t, g1 ऑफ t, करेक्ट है। ऑलराइट, परफेक्ट। नाउ कंफ्यूज नहीं होना, अब यहाँ पे कैपिटल टी है, स्मॉल टी कहाँ से आ गया, वैसे वैसे आपको नहीं सोचना, मैंने जैसे यहाँ बताया उस हिसाब से देखो आप, करेक्ट है। यहाँ पे कैपिटल एक्स ऑफ जेड की जगह जेड ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ टी लिखूँ, है ना, क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी डिफाइन किया है एक्स ऑफ टी का जेड ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ जेड, ठीक है, ये जेड ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ मैं। उसी नोट पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ओके, और g1 ऑफ टी किसको बोला था, g1 ऑफ टी इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ एस बाय एस ऑफ एस बोला था। और यहाँ से हम लोग ऐसे ये वाला टर्म है ना, और दिस टर्म यहाँ पे साफ लिखा है इक्वल साइंस। चलो मैं आपको रिलेट कराता हूँ, ध्यान से देखना, आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो z ऑफ g1 ऑफ t ये रहा, एंड दिस इज इक्वल टू ये टर्म, इक्वल है ना दोनों, हाँ, तो z ऑफ g1 ऑफ t इक्वल्स टू z ऑफ g ऑफ s बाय s, इक्वल है दोनों, तो इक्वल है। तो उसका मतलब इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दें क्या, जरूर कर दें। तो आपका z एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी जी ऑफ एस बाय एस इज इक्वल्स टू z ट्रिपा माइनस 1 तो है, और ये z ऑफ g1 ऑफ t अभी भी देखा था, इट इज इक्वल टू z ऑफ जी ऑफ एस बाय एस, करेक्ट है। ओके, परफेक्ट। तो ये रिलेशनशिप हमको मिला, किसके लिए कर रहे थे हम लोग, वापस से लिख लेते हैं, हम लोग कर रहे थे z जी नॉट ऑफ s जी ऑफ s का हेरा फेरी। तो दिस वाज इक्वल्स टू z जी ऑफ s बाय s माइनस z एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी जी ऑफ s बाय s, करेक्ट है। अब ये वाला टर्म ऊपर में लिखा है तो वापस से लिख लेते हैं, तो z जी ऑफ s बाय s माइनस, तो इसकी जगह ये लिख लेते हैं, तो z टू द पावर माइनस 1 z जी ऑफ s बाय s, करेक्ट।
आप कॉमन ले लेंगे अगर, तो हम लोग को साफ साफ दिखेगा एक अच्छा रिलेशनशिप, एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, जी नॉट ऑफ एस जी ऑफ एस, जहाँ पे जी नॉट ऑफ एस क्या है वापस से याद दिलाता हूँ, क्योंकि जी नॉट ऑफ एस हम लोग ने डेवलप किया था, आपको क्वेश्चन में नहीं देगा, इसीलिए आपको हर बार डेवलप करना ना पड़ जाए, तो इसीलिए आप इसको थोड़ा सा दिमाग में रख लो, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एस कैपिटल टी जो सैम्पलिंग टाइम है डिवाइडेड बाय एस, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप है, इसको थोड़ा सा दिमाग में रख लो, भूलना नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप एग्जाम में जाके ये सब एनालिसिस करो, है ना। चलो इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये हर बार होगा, लेकिन जो मैंने दिखाया सैम्पलर है, जीरो ऑर्डर होल्ड है, तो उस वक्त आएगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला बेसिक क्वेश्चन ये आएंगे, तो बेसिक ये है, ठीक है, एक सैम्पलर दे दो, एक जीरो ऑर्डर होल्ड दे दो और डील करो। तो जीरो ऑर्डर होल्ड ना देके बस सैम्पलर दे दो, तो ये प्रोसीजर वो है, ठीक है। बस सैम्पलर किस तरह करते हैं वो भी आप हैंडल कर लोगे, मुझे लगता है वो तो और सिंपल है, तो आप थोड़ा सा सोच के देखना किस तरह, क्योंकि अभी तो चल रहा है, तो हम लोग कर क्या रहे इतने देर से, हम लोग ये जो फिगर में आपका जो ये वाला पार्ट स्विच आ गया था, ये वाला पार्ट सैम्पलर आ गया था, आइडियल सैम्पलर भी सही, तो उसको डील कर रहे हैं, राइट। तो आपको इसी तरह अप्रोच करना है, ठीक है। चीज़ों को आप ध्यान से देख लो और समझ लो कि किस तरह हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन गेट पे आएगा, ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ मैं बोल रहा कि आपको एम्पावर करना चाहता हूं मैं, कि अगर ऐसा कुछ दिख जाए तो आप हैंडल कर पाओ बड़े ही आराम से, ठीक है। तो कुछ खास कर रहा हूँ क्या मैं, थोड़ा सा हेरा फेरी कर रहा हूँ, ऐसे जेड ला रहा हूँ, जीरो ऑर्डर होल्ड को कैसे डील किया दिखा दिया, उसके बाद सैम्पलर को कैसे डील कर रहा है दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कुछ हाईफाई चीजें नहीं हो रही है, बड़े सिंपल चीजें हो रही है, लेकिन हैंडल करते आना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो एक दो बार अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो बड़े ही आसानी से क्वेश्चन बन ही जाएगा आपसे, ठीक है। गेट पे आने के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ओके चलो, ये तो दिस इज इक्वल्स टू एग्जैक्टली इक्वल टू 1 माइनस z टू पावर माइनस 1 आया, और इधर z जी ऑफ एस बाय एस, ठीक है। इससे हम लोग ने जी नॉट ऑफ एस के साथ भी छुटकारा पा लिया, लेकिन ये रिलेशनशिप आप थोड़ा सा ध्यान रख ले, और जी नॉट को ध्यान में रखने के लिए तो मैं बार बार बोल ही चुका हूँ। ओके चलो, सो ये वाला रिलेशनशिप हम लोग अब वो फिगर में हम फिगर बना रहे थे ना, यहाँ पे ये रहा, ये वाला फिगर में हम लोग इक्विवेलेंट फिगर बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो वापस से आपको वाक थ्रू कर देता हूँ, ये वाला फिगर से हम लोग ने ये वाला रिलेशनशिप लाया था, ये वाला रिलेशनशिप लाया था, और ये वाला रिलेशनशिप पे हम लोग ने इसको अभी एनालाइज करके कुछ और बना दिया। तो कुछ और क्या बना दिया, अगर मैं यहाँ लिख लूँ तो इसको बना दिया है C ऑफ Z इज इक्वल्स P ऑफ Z, और ये वाला टर्म बन चुका है 1 माइनस Z टू द पावर माइनस 1 Z ट्रांसफॉर्म ऑफ G ऑफ S बाय S, ये बन चुका है, करेक्ट है। तो मैं ऐसे ब्रैकेट लगा देता हूँ, करेक्ट है ना। इसका मतलब अगर इसका ब्लॉक वाइज फिगर बनाए, Z ट्रांसफॉर्म का फिगर बनाए, तो ये 1 माइनस Z टू द पावर माइनस 1 Z ऑफ G ऑफ S बाय S, करेक्ट है ये। यहाँ पे आपका C ऑफ Z, यहाँ पे आपका P ऑफ Z, या फिर आप P ऑफ T लिख लो, C ऑफ T लिख लो, हमको टाइम डोमेन लिखा है यहाँ पे, इसका Z ट्रांसफॉर्म दे रखा है, क्या हो गया फिर, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो उसका मतलब ये है कि ये जो फिगर बनाया था, है ना, ये जो फिगर बनाया था, इसको हम लोग रिप्लेस करके वो वाला फिगर में तब्दील कर सकते हैं, सकते कि नहीं सकते, डेफिनेटली सकते हैं। तो आ जाओ कर लेते हैं, ये 1 माइनस Z टू द पावर माइनस 1 Z ट्रांसफॉर्म ऑफ G ऑफ S बाय S, ये हो गया। यहाँ पे G ऑफ S आपको गिवन होगा क्वेश्चन में ऑफकोर्स, और ये क्या है, इसको C ऑफ T लिख लो जैसे बोला था अभी, और P ऑफ T लिख लो, करेक्ट है, परफेक्ट। तो वापस से मैं बोलता हूँ, आपको नोटिस कराता हूँ, यहाँ पे कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं हुआ है, ये एग्जैक्टली इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या अचीव कर लिया, ये जो सैम्पलर था उससे छुटकारा पा लिया, लेकिन आपको नोटिस करना है तो किस तरह मैंने इसको Z ट्रांसफॉर्म का फिगर बनाया, ठीक है। लेकिन P ऑफ T C ऑफ T तो लिख ही सकते हैं, तो मतलब एग्जैक्टली इक्विवेलेंट दिख रहा है आपको। देखो इसका इनपुट P ऑफ T, इसका भी इनपुट P ऑफ T, इसका आउटपुट C ऑफ T, इसका भी आउटपुट C ऑफ T, एग्जैक्टली इक्विवेलेंट है। तो इस तरह हम लोग जीरो ऑर्डर होल्ड और सैम्पलर से छुटकारा पा सकते हैं। उसके बाद तो कहानी आपको आती है ना, उसके बाद तो कैलकुलेशन बच जाता है बस। चलो हम लोग करेंगे अभी। तो ये एक जनरलाइज फॉर्मेट है। अब
तो इसका मतलब ये है कि हम लोग को जब क्वेश्चन में फिगर गिवन था उसको पूरा हम लोग ने रिप्लेस कर चुके हैं ना। तो मैं यहाँ बना देता हूँ, क्वेश्चन में क्या गिवन था उसको मैं भी ड्रॉ कर लेता हूँ अभी, आर ऑफ टी, और यहाँ पे एक एडर था, ये प्लस माइनस फीडबैक पाथ, और यहाँ पे आपको एक नेचुरल सैंपल दे रखा था, यहाँ पे जीरो और द होल्ड, ठीक है। इसके बाद कोई जी ऑफ एस दे रखा था क्वेश्चन में इस तरह, यहाँ से आउटपुट सी ऑफ टी, यहाँ से फीडबैक पाथ, यहाँ पे हम लोग ने एच ऑफ एस बोल दिया था। ये आपका गिवन क्वेश्चन है, और इस फिगर को हम लोग ने तब्दील कर लिया, है ना, ट्रांसफॉर्म कर लिया, तब्दील कर लिया किस फिगर पे, एक इक्विवेलेंट फिगर पे, जो कैसा दिख रहा है ड्रॉ करते हैं। ये वाला पार्ट तो है अभी, वो तो रहेगा, प्लस माइनस ये इनपुट आर ऑफ टी और ये फीडबैक पाथ, ये वाला, इसको अभी भी तब्दील किया था, इसको पूरा 2 बार तब्दील किया, तो क्या आ गया अभी आ चुका है आपका ये बस 1 माइनस z⁻⁻1 ये, और z ट्रांसफॉर्म ऑफ आपको जो गिवन है जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय एस, करेक्ट। और ये एक ब्लॉक की तरह आपको दिखेगा, और यहाँ पे उनका एच ऑफ एस। अब आप इसको डील कर लोगे, इसको आपको डील करना आता है, लेकिन वापस से नोटिस कराता हूं, z ट्रांसफॉर्म में, है ना, z डोमेन में आपको हैंडल करना है। तो मतलब जहां भी एच ऑफ एस भी है, एच ऑफ एस है, जी ऑफ एस है, बाय एस है, इसको हम लोग को कैलकुलेशन में जब जी ऑफ एस दे देगा, एच ऑफ एस दे देगा, उसको z ट्रांसफॉर्म में लेके आना है। मैंने दिखाया है अभी आपको कैसे, है ना। पहले इनवर्स लैप्लास करके टाइम डोमेन ले आओ, उसको मैथमेटिकल सैंपल करो, उसके बाद z ट्रांसफॉर्म में ले जाओ, बस खत्म। चलो, तो उसका मतलब यह है कि एज ए स्टूडेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप इस चीज को डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको सही से दिखाऊं ये आया कहां से। मैं इसी से शुरुआत कर सकता था, देखो बच्चा ये ऐसा है वैसा है, ये ले लो, और एग्जाम में आप छाप लेना और आ जाएगा आंसर। उससे क्या होगा, जिस दिन थोड़ा सा चेंज आ गया तो आप डायरेक्ट छापोगे तो गलत हो जाएगा, या फिर आप समझ नहीं पाओगे कि उसके साथ कैसे डील किया। तो मैंने एक एक ब्लॉक को, एक एक चीज को एकदम हौलिया करके एकदम पूरा डिटेल में आपको समझाया, बड़े बच्चों की तरह, राइट। ये मैं करता हूं हमेशा, ये मेरा काम भी है। तो इसीलिए मैंने अभी तक पूरा एक एक करके एक्सप्लेनेशन किया, ताकि आप बस एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह चीजों को रट्टा मारने में विश्वास ना करो, आप देखो आया कहां से है। हाँ, चीजों को रखो दिमाग में, डेफिनेटली इस फिगर को रखो दिमाग में। और एक और बात आप रखो, जो आपका जी नॉट ऑफ एस था, ये 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एस कैपिटल टी बाय एस। कैपिटल टी वापस याद दिलाता हूँ, ये वाला जो कैपिटल टी है वही जो क्वेश्चन में हम लोग को 1 सेकंड बोला है वो, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखो, क्योंकि ये काम का चीज है। क्वेश्चन अगर थोड़ा सा डिफरेंट फ्रेम हो जाए तो आपको ये काम आएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको दिमाग में डेफिनेटली रखो, लेकिन इसके बैकग्राउंड स्टोरी को एकदम से पकड़ के रखो, एकदम स्ट्रांग बना लो, ठीक है। तो किस तरह अप्रोच किया, टफ था क्या? नहीं, ये तो बच्चों का खेल है, थोड़ा सा हेरा फेरी कर लिया, बस खत्म, ठीक है। तो जीरो ऑफ द होल सर्किट दिखे, सैम्पलर दिखे, तो आपको डरना नहीं है, इसके साथ जम के मुकाबला करना है। और देखो बड़ा ही आसान है ना। आप कॉन्फिडेंस से अप्रोच करोगे तो चीजें बन के निकल के आती है ना। तो चलो अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आगे जाते हैं। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो गिवन है जी ऑफ एस है एज 2s s प्लस 1 और आपको एच ऑफ एस भी गिवन है, एस एस, ठीक है। चलो एक और रिलेशनशिप हम लोग डेवलप कर ही लेते हैं ऑलरेडी ना, एक और चीज हम लोग डेवलप कर ही लेते हैं ऑलरेडी। इसका हम लोग, चलो अभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बजाय एक और रिलेशनशिप हम लोग डेवलप कर लेते हैं। क्या, किसकी बात कर रहा हूँ, हम लोग जनरलाइज फॉर्मेट में ही सी ऑफ जेड बाय आर ऑफ जेड निकाल लेते हैं। ऐसे काफी आसान काम होगा ये, लेकिन हम कर ही लेते हैं। चलो इसी पे इसको मैं एफ ऑफ टी बोल देता हूँ, ये आर ऑफ टी है और ये हम लोग का पी ऑफ टी था, राइट। चलो सो फिगर के मुताबिक हम लोग अगर बढ़े तो दिखेगा सी ऑफ टी इज इक्वल्स टू 1 माइनस z⁻⁻1 z g of s by s, और दिस विल बी कन्वॉल्व विथ p ऑफ t, है ना। या फिर आप टाइम डोमेन में ऐसे कैसे कर सकते हो, तो सही बोला, सही सोचा आपने, इनवर्स z ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस, ठीक है। अब ठीक है, और चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं z ट्रांसफॉर्म कर देता हूं, तो आ जाएगा आपका c ऑफ z इक्वल्स, इनवर्स z ट्रांसफॉर्म था तो इसको
z ट्रांसफॉर्म करेगा तो ये आएगा 1 माइनस z टू पावर माइनस 1 z g ऑफ s बाय s, और ये कन्वोल्यूशन मल्टीप्लिकेशन बन चुका होगा, और s ब्रैकेट लगा लेता हूँ p ऑफ z। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। दूसरा रिलेशनशिप यहाँ से देखेंगे, p ऑफ t इज इक्वल टू r ऑफ t माइनस f ऑफ t। चलो करते हैं उसको। सो p ऑफ t इज इक्वल टू r ऑफ t माइनस f ऑफ t। या फिर थोड़ा सा रीअरेंज कर ले तो r ऑफ t इज इक्वल टू p ऑफ t प्लस f ऑफ t। करेक्ट। नाउ अगर हम लोग यहाँ में z ट्रांसफॉर्म ले जाए, डायरेक्ट नहीं कर सकते, मैथमेटिकल सैम्पलिंग कर लेंगे, तो t इज इक्वल टू n कैपिटल T लिख लिया, तो ये r ऑफ n कैपिटल T इज इक्वल टू p n t प्लस f n t। अब z ट्रांसफॉर्म कर लेंगे तो आपका आ जाएगा, z ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो आपका आ जाएगा r ऑफ z इज इक्वल टू p ऑफ z प्लस f ऑफ z। करेक्ट है, इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। ऑलराइट, नाउ फिगर में चेक करो आप, अगर इसको तो ध्यान से सुनना, इसको मैं इनपुट बोलूं और इसको मैं आउटपुट बोलूं, p ऑफ t मेरा इनपुट की तरह देखूं, f ऑफ t के मेरा आउटपुट की तरह देखूं, तो हम लोग का रिलेशनशिप क्या बैठ रहा है, z ट्रांसफॉर्म में अगर लिखूं तो आउटपुट f ऑफ z इज इक्वल टू ये टर्म पूरा, जैसे g नॉट ऑफ s और g ऑफ s को कंबाइन कर लिया था तो h ऑफ s भी कंबाइन हो जाएगा इस पे, तो ये ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ये 1 माइनस z टू द पावर माइनस 1, और उसका भी z ट्रांसफॉर्म करना होगा तो इस तरह कंबाइन करके लिख लेंगे, तो g ऑफ s h ऑफ s बाय s ये आ गया, और ये मल्टीप्लाइड विथ इनपुट, इनपुट किसको बोला था, p ऑफ t है तो p ऑफ z। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 हो गया, बस काम खत्म हो चुका है। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या था, इक्वेशन नंबर 2 क्या था, अभी भी लिखा था कि r ऑफ z इज इक्वल टू p ऑफ z प्लस f ऑफ z, और f ऑफ z दिए रहा तो पुट कर ले, तो r ऑफ z इज इक्वल टू p ऑफ z प्लस ये वाला पूरा टर्म 1 माइनस z टू द पावर माइनस 1 z g ऑफ s h ऑफ s बाय s, ये p ऑफ z। करेक्ट है, p ऑफ z का कॉमन ले लेंगे अगर, तो r ऑफ z इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस z टू द पावर माइनस 1 ये, और z g ऑफ s h ऑफ s बाय s, पूरा कॉमन ले लिया हम लोग ने p ऑफ z को। ठीक है, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 4, और ये r ऑफ z c ऑफ z तो रेडी है, ये एज दिस। चलो मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 को उधर ले जाता हूँ तो इजी होगा देखने में। चलो तो ये आ गया, तो इसी को मैंने क्वेश्चन नंबर 4 बोला था, तो अब काम हो चुका है, बस दोनों को डिवाइड कर लो, है ना। चाहिए था क्या, c ऑफ z बाय r ऑफ z, डिवाइड कर लो, हो जाएगा काम, तो p ऑफ z कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बैठेगा 1 माइनस z टू द पावर माइनस 1 z ट्रांसफॉर्म ऑफ g ऑफ s बाय s, और इधर 1 प्लस 1 माइनस z टू द पावर माइनस 1 z ये g ऑफ s बाय s। ठीक है, तो यही है, और अगर आपको ये याद हो जाता है और एग्जाम में एग्जैक्टली वही सैंपल लगाया है, जीरो और होल सर्किट लगाया जैसे मैंने दिखाया है, तो डायरेक्टली आप इसको लिख के आप आंसर ला सकते हो, लेकिन मैं ऐसा प्रीफर नहीं करता। मेरा काम तो है आपको एकदम हॉल हो जा करके समझाना चीज़ें, बाकी आपकी मर्जी, आपको याद रहता है तो अच्छी बात है, चलो ईजी भी है याद रखना वैसे। चलो ठीक है, मैं कोई एडवाइस नहीं कर रहा, आप अपनी मर्जी करो, याद रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो बस चीज़ों को समझो, लेकिन ठीक है किस तरह अप्रोच किया, किससे ये आ गया वो एकदम शुरुआत से। ओके चलो, अब तो बस क्वेश्चन का आंसर करना है। गिवन क्या है, g ऑफ s इज इक्वल टू 2 बाय s इंटू एस प्लस 1 है कि 2 है, 2 है, सॉरी 2 है, ठीक है, पहले 1 बोला था, नहीं 1 नहीं 2 है, और h ऑफ s इज इक्वल टू, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, एक एक करके करेंगे, ठीक है। न्यूमरेटर में क्या गिवन है, न्यूमरेटर में 1 माइनस z टू द पावर माइनस 1 z ट्रांसफॉर्म ऑफ g ऑफ s बाय s। चलो पहले एक काम करते हैं, z ट्रांसफॉर्म ऑफ g ऑफ s बाय s कर लेते हैं, ठीक है, z ट्रांसफॉर्म ऑफ g ऑफ s बाय s। चलो अगर g ऑफ s पुट कर देंगे गिवन क्वेश्चन का, तो ये आएगा z ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 बाय s स्क्वायर s प्लस 2, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है,
इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म करना है। तो क्या इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म रेडी है? नहीं है। तो क्या करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन करके इसको स्प्लिट कर लेंगे। तो ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन इसका ये 2 s² s+2, इसको ध्यान से करेंगे। a/s² है तो यहाँ में s² और b s, ठीक है, प्लस c s+2 ऐसे करते हैं। चलो मैं थोड़ा सा टाइम बचा लेता हूँ। और a = 1 आएगा, b = हाफ आएगा, और b -हाफ आएगा, और c हाफ आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये a = 1 है तो 1/s², b -हाफ है तो -हाफ/s, प्लस c हाफ है तो s/s+2। ठीक है, अब इन्वर्स लेप्लास के लिए ये रेडी है, कर लेते हैं। तो z, इसका इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म t/ut, चलो ut भी लिख लेता हूँ मैं, बाद में हटा दूंगा। हाफ ये बस ut प्लस हाफ एक्सपोनेंशियल -2t ut, करेक्ट। तो मैं ut को कॉमन ले लेता हूँ, या फिर ut हटा के t > 0 लिख लेता हूँ। तो लिख लेते हैं, और दिस फॉर t > 0, मतलब हम लोग यूनिलैटरल z ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, करते हैं। लेकिन क्या रेडी है अभी करना z ट्रांसफॉर्म? नहीं, अभी नहीं, हमको मैथमेटिकल सैम्पलिंग करना है। एंड t, और कैपिटल T हम लोग को यहाँ में क्वेश्चन में 1 सेकेंड है, तो अभी हम लोग इसी वक्त इसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो मतलब t = n पुट करना है। तो z t बस n, कैपिटल T तो 1 है, माइनस हाफ तो हाफ ही है, तो प्लस हाफ एक्सपोनेंशियल -2n, करेक्ट। ओके, चलो हो गया। तो z ट्रांसफॉर्म इनका करना है, तो बांट लेते हैं। z(n) माइनस हाफ कॉमन ले लिया तो z(1) प्लस हाफ z ट्रांसफॉर्म एक्सपोनेंशियल -2n। ठीक है, अब एक एक करके करते हैं। पहले कुछ रिलेशनशिप देख लेते हैं। चलो थोड़ा सा z ट्रांसफॉर्म देख लेते हैं क्या क्या जरूरी है हमको। अगर मैं ये बोलूं कि α⁴n इसका z ट्रांसफॉर्म की बात होगी तो होता है z/z-α। अब यहाँ पे अगर α = 1 पुट कर दो तो उसी हिसाब से ये z ट्रांसफॉर्म z/z-1 होगा। ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा रिलेशनशिप है एक n x(n), इसका अगर z ट्रांसफॉर्म करना चाहो तो आपको करना होगा -z d/dz x(n) का z ट्रांसफॉर्म x(z). ठीक है, तो चलो, तो सबसे पहला उठाते हैं z(n). z(n) है तो ये z(n) किस तरह होगा ये? इसका z ट्रांसफॉर्म इसके मदद से कर लेंगे, क्योंकि रिलेट करें तो x(n) = 1 बोले तो ये आ जाएगा, राइट। सो उसका -z d/dz x(n) = 1 है तो उसका z ट्रांसफॉर्म ये रहा, तो d/dz of z-1। ठीक है, तो बस आप डिफरेंशिएट करना है। तो अगर आप डिफरेंशिएट करके थोड़ा सा रिलेट करके देख लोगे, चलो मैं करता हूँ, डिफरेंशिएट करता हूँ। ठीक है, u/v मेथड से करेंगे। तो पहला z ले लेते हैं, तो 1/z-1 प्लस इसका ये -z डिवाइडेड बाय z-1 का स्क्वायर। ठीक है, बस इनको ऐड कर लेंगे, तो -z कॉमन है, तो z-1 का स्क्वायर, और इधर ये z-1 माइनस z प्लस z किया, तो अब बचा क्या? -1 ये -z, ओके, आपका z बन गया। ठीक है, तो यही आपका z ट्रांसफॉर्म ऑफ। ठीक है, तो आ गया है क्वेश्चन, एक हो गया। दूसरा क्या है? z(1) तो ये रहा, हो गया ऑब्वियसली, और z ऑफ एक्सपोनेंशियल -2n है। चलो ठीक है, तो इस रिलेशनशिप को यूज करेंगे इस बार। तो जैसे α⁴n ये होता है, तो एक्सपोनेंशियल -2n को हम लोग एक्सपोनेंशियल -2n लिख सकते हैं क्या? तो ये फॉर्मूला में α एक्सपोनेंशियल -2 है, फिर इसका z ट्रांसफॉर्म क्या है? z/z, अल्फा की जगह एक्सपोनेंशियल -2 लिखना है, बस हो गया। चलो सारे हो चुके हैं, अब यहाँ पुट कर देते हैं। तो z(n) था z/z-1 का स्क्वायर, माइनस हाफ ऑलरेडी है, हाफ ऊपर लिख लेता हूँ, हाफ, चलो z/2 लिख लेता हूँ सामने, z/2 डिवाइडेड बाय z-1 ये था, प्लस ये ऑपोजिट से ये z/2 डिवाइडेड बाय z एक्सपोनेंशियल -2। ये आपका क्या है? पूरा न्यूमरेटर नहीं है, ये है बस z ऑफ g ऑफ s/s। इसको थोड़ा सा कंबाइन कर लेंगे तो हम लोग फायदे में रहेंगे, कुछ कैंसिलेशन जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस का टर्म में रहता है तो कैंसिल नहीं हो पाता, तो चलो हम लोग इसको कंबाइन कर लेते हैं।
कॉम्बिनेशन में क्या आएगा, z टू द पावर माइनस 1 स्क्वायर और ये z एक्सपोनेंशियल माइनस 2, ठीक है। और इधर z इंटू ये तो z स्क्वायर माइनस z एक्सपोनेंशियल माइनस 2, फिर माइनस ये एक टर्म आएगा z टू द पावर माइनस 1 का और एक टर्म आएगा z टू द पावर और z माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस 2 का और ऑलरेडी z बाय 2 है, ठीक है। और लास्ट प्लस z बाय 2 इंटू z माइनस 1 का स्क्वायर, z माइनस 1 का स्क्वायर अगर तोड़ ही नहीं यहीं पे तो आएगा z स्क्वायर प्लस 1 माइनस ट्वाइस z, करेक्ट। ये हो गया। थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, देखेंगे कुछ कैंसिलेशन हो रहा है कि नहीं। ओके चलो, ये तो ये z स्क्वायर माइनस z एक्सपोनेंशियल माइनस 2 था ऑलरेडी, और उसको एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आएगा z स्क्वायर फिर माइनस z एक्सपोनेंशियल माइनस 2 फिर माइनस z प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस 2, और इसको मल्टीप्लाई करना है z बाय 2 से, ठीक है। चलो हम अभी कर लेते हैं। तो ये आएगा इधर z क्यूब बाय 2, इधर z स्क्वायर बाय 2 और इधर z स्क्वायर बाय 2 और ये z 2, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लिया, सारा हो गया। और सारे के साथ माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये प्लस बन गया, ये प्लस बन गया और ये माइनस बन गया, ठीक है। चलो तो सेकेंड वाला टर्म हो गया, लास्ट वाला टर्म करते हैं। प्लस z क्यूब बाय 2 प्लस z बाय 2 माइनस 2 कैंसिल हुआ, बस z बचा, ठीक है। डिवाइडेड बाय z माइनस 1 का स्क्वायर z माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस 2, ठीक है। तो चलो अब कौन कौन कैंसिल हुआ देख रहे हैं। एक मिस्टेक हो गया, ये z स्क्वायर है लास्ट वाला। ओके चलो, ओके तो ये z स्क्वायर गया, और यहाँ से आपका ये z क्यूब बाय 2 प्लस z क्यूब बाय 2 दोनों कैंसिल हो गया। और कुछ हो रहा है क्या, नहीं, और कंबाइन कर लेते हैं, बाकी कंबाइन कर लेते हैं। ओके चलो, कौन कौन कंबाइन हो रहा है। z स्क्वायर का टर्म देखते हैं पहले। z स्क्वायर वाला टर्म ये रहा और ये रहा, है ना, बाकी कोई z स्क्वायर नहीं है। तो z स्क्वायर बाय 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं, अगर तो z स्क्वायर बाय 2 कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो आपका आ जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस 2 ये वाला टर्म, दूसरा z स्क्वायर टर्म है ये प्लस 1, ओके। तो ये दोनों टर्म गए z स्क्वायर वाला। फिर और कौन कौन सा टर्म बाकी है, ये वाला z वाला टर्म बाकी है। एक z ये रहा, दूसरा z ये रहा, तीसरा z ये रहा, 3 है। तीनों को कॉम्बाइन करेंगे तो पहले तो प्लस z कॉमन ले लेते हैं, तो एक्सपोनेंशियल माइनस 2 सॉरी माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस 2, इससे ये हो गया। दूसरा कौन है, ये, तो यहाँ से भी z कॉमन ले तो माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस 2 बाय 2, और ये तीसरा प्लस हाफ, ठीक है। ये भी हो गया, और इसके साथ सारे टर्म हो गए, ठीक है। चलो यहाँ है अब डिवाइडेड बाय z माइनस 1 स्क्वायर z माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस 2, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा रिअरेंज करेंगे, तो एक्सपोनेंशियल माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये 1 प्लस हाफ मतलब 3 बाय 2, ठीक है। तो ये माइनस 3 एक्सपोनेंशियल माइनस 2 बाय 2, इससे हम लोग 2 अगर कॉमन ले हाफ अगर कॉमन ले लेंगे तो z बाय 2 आया और ये प्लस 1, करेक्ट है। चलो ओके, अब ये क्या था, z g ऑफ s बाय s था, लेकिन हम लोग का अगर न्यूमेटर की बात करें, चलो देख लेते हैं एक बार क्या है। ये रहा, न्यूमेटर में 1 माइनस z टू द पावर माइनस 1 टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा, तो पूरा न्यूमेटर मिल जाएगा। तो ठीक है, न्यूमेटर निकाल लेते हैं। तो न्यूमेटर है आपका 1 माइनस z टू द पावर माइनस 1 और ये वाला टर्म, राइट, z g ऑफ s बाय s। तो ठीक है, मैं इसको रिप्लेस कर लेता हूँ यहाँ पे। तो चलो मैं वहीं पे लिखता हूँ, ठीक है। तो आपका न्यूमेटर आ जाएगा, न्यूमेटर को इस पूरे टर्म को z टू द पावर माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करा तो काम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से डिनोमिनेटर से z कॉमन ले लेते तो z स्क्वायर बाहर आएगा और ये 1 माइनस z टू द पावर माइनस 1 आएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं z स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो ये z स्क्वायर हाफ आया और ये z टू द पावर माइनस 1, करेक्ट, z टू द पावर माइनस 1। और एक काम करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 है, ये हाफ हाफ भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, हाफ भी ये नीचे आ गया, ठीक है। अब देखो कैंसिलेशन हो रहा है क्या, ये गया इसका एक और z स्क्वायर इसका गया, ठीक है, z स्क्वायर इसका गया, तो बचा क्या है, बचा है बस ये वाला टर्म बच गया, ठीक है, ये वाला टर्म बच गया। तो ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अच्छी तरह रीअरेंज कर लेंगे। तो डिनोमिनेटर में है 2 1 माइनस z टू द पावर माइनस 1
z माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस 2, और इधर इधर माइनस नहीं, वो रह गया था। चलो ये तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, तो एक्सपोनेंशियल माइनस 2 प्लस 1 प्लस नहीं प्लस माइनस 3 जेड टू पावर माइनस 1 का अंदर कर लेंगे, तो ये माइनस 3 एक्सपोनेंशियल माइनस 2 जेड टू पावर माइनस 1 और प्लस जेड टू पावर माइनस 1, करेक्ट है। तो यहाँ से अगर एक्सपोनेंशियल माइनस 2 कॉमन ले लें, तो एक्सपोनेंशियल माइनस 2, तो ये प्लस 1 चेक कर लेते हैं, और एक्सपोनेंशियल माइनस 2 कॉमन लिया तो ये 1 माइनस जेड टू पावर माइनस 1, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आ गया आपका न्यूमरेटर का, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको बॉक्स बना लेते हैं और बाद में हम लोग कर लेंगे। अब डिनोमिनेटर कैलकुलेट करते हैं। डिनोमिनेटर है क्या? डिनोमिनेटर है ये रहा, तो 1 प्लस ये 1 माइनस जेड टू पावर माइनस 1 टर्म है, फिर जेड ऑफ जी ऑफ एस, अच्छा कुछ मिस हो गया ना यहाँ पे, हाँ ये रहा, ये जी ऑफ एस एच ऑफ एस है, ये वाला टर्म वहाँ आएगा ना, तो वो मैंने मिस कर दिया था, सॉरी। तो ये एच ऑफ एस, चलो ठीक है, अब ठीक है, ओके। सो 1 प्लस 1 माइनस जेड टू पावर माइनस 1 जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ एस एच ऑफ एस बाय एस। ओके चलो, अब क्या करेंगे, पहले z ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ एस एच ऑफ एस बाय एस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ कर लेते हैं, चलो बगल में कर लेते हैं, z ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका, जी ऑफ एस एच ऑफ एस बाय एस, ये वाला टर्म कर लेते हैं। चलो देखते हैं क्या आता है, तो पुट कर लेंगे, तो z ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ एस था 2 बाय एस, जो एस स्क्वायर बन चुका है, तो एस प्लस 2 इंटू एच ऑफ एस था एस, तो एस एस एक कैंसिल हुआ, तो ये बच गया, है ना, इंटू एस प्लस 2, परफेक्ट ना। इसको पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो डिवाइडेड बाय एस, यहाँ पे एस प्लस 2 साफ साफ दिख रहा है, ये ऐसा माइनस कर लेंगे तो ये वाला वापस आएगा, ठीक है। तो बार बार आप पार्शियल फ्रैक्शन मत जाओ, अगर ऐसा सिंपल सा है तो आराम से कर लो, ठीक है। चलो अब इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो करते हैं, तो ये u ऑफ t माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस 2t u ऑफ t, लास्ट टाइम की तरह u ऑफ t हटा के हम लोग कर लेंगे फॉर t ग्रेटर देन 0, न्यूमेरेटर ट्रांसफॉर्म। अब इसका जेड ट्रांसफॉर्म करना है, तो मतलब एक एक करके करना है, तो ये 1 माइनस जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस 2t, करेक्ट। तो इसको तो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो z बाय z माइनस 1 था, माइनस ये भी देखा था कि z बाय z एक्सपोनेंशियल माइनस 2, ठीक है। चलो कंबाइन कर लेते हैं, z माइनस 1 और z माइनस एक्सपोनेंशियल स्क्वायर, और ये न्यूमरेटर में क्या आएगा फिर, तो z स्क्वायर माइनस z एक्सपोनेंशियल माइनस 2, फिर माइनस z के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस z स्क्वायर माइनस 1 बिकम प्लस z, ठीक है। तो देखते हैं क्या कैंसिल हो रहा है, ये z स्क्वायर कैंसिल हुआ, और यहाँ से अगर हम z कॉमन ले लें तो काम हो चुका है। यहाँ से अगर हम लोग z कॉमन ले लें, तो ये z 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस 2, करेक्ट है, डिवाइडेड बाय z माइनस 1 z माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस 2। ये क्या है, ये है z ट्रांसफॉर्म ऑफ g ऑफ s h ऑफ s बाय s, ओके ना। अब डिनोमिनेटर टर्म में क्या क्या था, डिनोमिनेटर टर्म में था ये मल्टीप्लाइड विथ, इसी टर्म को मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस जेड टू पावर माइनस 1 से करना है और प्लस 1 करना है। चलो कर लेते हैं, अभी डिनोमिनेटर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 1 प्लस 1 माइनस जेड टू पावर माइनस 1 करूँ तो काम हो जाएगा, राइट। चलो यहीं पे कर लेते हैं हम लोग, तो वो बन जाएगा आपका डिनोमिनेटर, तो 1 प्लस 1 माइनस जेड टू पावर माइनस 1 और मल्टीप्लाइड विथ दिस टर्म, करेक्ट। ओके चलो, तो लास्ट टाइम की तरह यहाँ से z कॉमन लिया, तो ये 1 माइनस जेड टू पावर माइनस 1 बचा और कैंसिल हो गया, फिर ये कैंसिल और z टर्म भी कैंसिल, फिर डिनोमिनेटर बिकॉज 1 प्लस 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस 2, और यहाँ आ चुका है z माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस 2। चलो 1 के साथ कंबाइन कर लेंगे क्यों, ताकि कैंसिलेशन हो, राइट। तो ये z माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस 2 प्लस 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस 2 डिवाइडेड बाय z माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस स्क्वायर, ये हो गया आपका डिनोमिनेटर। जहाँ पे हम और थोड़ा सा रीअरेंज कर ले तो ये 2i आ जाएगा यहाँ पे माइनस, करेक्ट है। तो ये हो गया आपका डिनोमिनेटर। चलो हो गया, न्यूमरेटर भी आ चुका था, डिनोमिनेटर भी आ चुका है, अब दोनों को डिवाइड करना है। चलो मैं जहाँ में
न्यूमरेटर था उसको वहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो ये वाला पार्ट कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे न्यूमरेटर, और ये वाला आपका डिनोमिनेटर। चलो, तो दोनों को अब क्या करना है, डिवाइड करना है। तो मैं ये डायरेक्ट यहीं पे करता हूँ, डिवाइड कर लेता हूँ। चलो, काम हो चुका है। तो यही आपका C ऑफ Z बाय R ऑफ Z, करेक्ट। तो चलो, तो देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है ऑलरेडी। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो गया, और कुछ जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। चलो थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देंगे, अब वही आंसर आपका आ जाएगा। C ऑफ Z बाय R ऑफ Z इज इक्वल्स 1 प्लस Z टू द पावर माइनस 1 प्लस 1 माइनस 3 Z टू द पावर माइनस 1 एक्सपेंशन माइनस 2, डिनोमिनेटर में ट्वाइस 1 माइनस Z टू द पावर माइनस 1, और इधर ऑलरेडी है 1 प्लस, या फिर 1 माइनस 2 एक्सपेंशन माइनस 2 प्लस Z, करेक्ट है। ओके, यहाँ में एक और काम कर लेते हैं, 1 बाय Z, Z टू पावर माइनस 1 को कॉमन ले लेते हैं अगर, ठीक है, Z टू पावर माइनस 1 को कॉमन ले लेते हैं अगर, तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, तो ये Z टू पावर माइनस 1 कॉमन लिया तो ये Z आएगा इस पर, पहली बात, प्लस 1 प्लस 1 माइनस 3 Z टू पावर माइनस 1, तो ये भी यहाँ पे ज़्यादा आ चुका होगा, और ये एक्सपेंशन माइनस 2, करेक्ट है। ये 1 बाय Z का टर्म को कॉमन लिया था, तो ये Z टू पावर माइनस 1, और इधर भी कॉमन ले लेंगे, तो ये Z टू पावर माइनस 1 कॉमन आया, तो ये 2, तो Z माइनस 1, और यहाँ से ये सही है, तो सारे Z के टर्म्स में आ चुके हैं, तो ये प्लस Z माइनस 2 एक्सपेंशन माइनस 2, ठीक है। तो ये Z कैंसिल हुआ, और ये आपका आंसर बन के आ गया, तो C ऑफ Z बाय R, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो जो आपको ऑप्शन बी में दिख रहा होगा, ठीक है, जाके चेक करेंगे। ओके, कहाँ है, तो ये ऑप्शन बी में दिख रहा है आपको, ठीक है, ये एग्जैक्टली वही टर्म है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ठीक है। हाँ, मुझे पता है थोड़ा सा लंबा हो गया है वीडियो, और थोड़ा सा एंगेजिंग हुआ है, क्योंकि बाकी सब तो कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि मैंने पूरा डिटेल में एक एक करके चीज़ें समझाया है, तो थोड़ा सा टाइम तो लगना था, कोई बात नहीं। लेकिन आपको मैंने दिखाया कि किस तरह एक डिजिटल कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन आएगा, तो सिंपल आएगा, मैंने जैसे बताया। और इधर सैम्पलर है, जीरो ऑर्डर होल्ड है, देख के डरना नहीं है, आपको बड़े एक एक स्टेप करके बड़े आराम से मैंने आपको दिखाया किस तरह आप इसको हैंडल कर सकते हो। तो आई होप ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए गेट पे तो आप बड़े आसानी से हैंडल कर पाओगे, राइट। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डोज में। थैंक यू।